नमस्ते सभी को। डीपीपी के अंदर चल रही है क्लास। अच्छा, ओके। आज कुछ नेमिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए आप परेशान मत होना। ठीक है, वो सही हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ भाई, पिछली बार की हमारी बातचीत जो चल रही थी वो यहाँ तक आ गई थी, है ना? ओके। तो इससे पहले कि अपन आगे चले, मैं वापस से कुछ चीज़ें याद दिला दूँ। पहला तो फर्स्ट पॉइंट जो था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो ये कि विदाउट लिमिट, ठीक है ना, साइन एक्स पे एक्स जो होता है दैट इज लेस देन वन, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इज ग्रेटर देन वन, tan इनवर्स एक्स बाई एक्स इज लेस देन वन, और tan एक्स बाई एक्स इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ये चार चीज़ें बहुत काम की हैं। ठीक है, और अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो सेकंड पॉइंट कहते हैं, ये आज मिट बहुत रहा भाई, ये लिख रहे हैं मिटा रहे हैं। साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो, या फिर इसका उल्टा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स, वैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना, tan एक्स बाई एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan इनवर्स एक्स बाई एक्स, अब वन होता है, जैसा मैंने पिछली बार कहा भी था, है ना? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट था, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड लिमिट हमारी नज़र में कैसे है। हम कहते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स अपने आप में वन देगा अगर आप साइन के अंदर सेम बाई सेम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, लिमिट के पुट करने पर अंदर लिमिट से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्या रख रहे हैं, क्या, बस जीरो और जीरो के दर्शन हो जाने चाहिए, और जो चीज़ इसमें है वो पीछे भी है ना। हाँ, ये सब होता रहता है इसमें, इसको बहुत नखरे हैं। अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस फाइव साइन एक्स, एक्स माइनस फाइव साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव साइन एक्स, मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्स टेंस टू जीरो माने जब थीटा बहुत छोटा है उस केस में, ठीक है ना, साइन एक्स एक्स ही होता है, तो इट इज एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव एक्स, ये लिखा हुआ है बेसिकली मेरे लिए। तो माइनस का फोर एक्स अपॉन सिक्स एक्स लिखा है, एक्स एक्स कट जाएगा तो एक तरह से माइनस का टू बाई थ्री लिखा हुआ है। बस इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना इजी वे में कर सकते हो उतना इजी वे में करना। अब यही अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट होता सेम क्वेश्चन में, तो मैं कैसे रिएक्ट करता? मैं लिखता ऐसे कि जैसे मुझे एक्स माइनस फाइव साइन एक्स, एक्स प्लस फाइव साइन एक्स दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पर माने जीरो के सिवा कभी भी साइन एक्स एक्स नहीं होगा। अब इस जगह पर क्या है, टॉप डिग्री कॉमन लेते हैं ना, तो इसलिए मैं एक्स, क्योंकि इकलौता एक्स ही है, एक्स को कॉमन ले लूंगा, तो एक्स माइनस फाइव टाइम्स साइन एक्स बाई एक्स बनेगा। सेम वे नीचे भी एक्स कॉमन लेते ही वन प्लस फाइव टाइम्स साइन एक्स बाई एक्स बनेगा। एक्स से एक्स हटा लेंगे हम, यहां लिख लेंगे वन माइनस फाइव साइन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, नीचे लिख देंगे वन प्लस फाइव टाइम्स साइन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। हमको भी पता है, आपको भी पता है, साइन इनफाइनाइट का मतलब होता है साइन एट इनफाइनाइट। साइन एट इनफाइनाइट इज एनी नंबर, एनी वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। ये माइनस वन से प्लस वन के बीच की कोई भी वैल्यू, और नीचे इन्फिनिट लगा हुआ है। सेम वे ऐसा नीचे भी है, साइन इन्फिनिट का मतलब कोई भी वैल्यू माइनस वन टू प्लस वन के बीच की, और नीचे आपके इन्फिनिट लगा हुआ है, और इन्फिनिट का भाग लगते ही जीरो आएगा। तो वन माइनस फाइव टाइम्स जीरो डिवाइड बाई नीचे भी वन प्लस फाइव टाइम्स जीरो, मतलब वन अपॉन वन, माने आंसर विल बी वन। तो बेसिकली आंसर विल बी वन। यहां तक करवा दिया था मैंने, ओके। बस मैं एक बार के लिए रिवाइज कर रहा था फटाफट से,
मुझे भी स्ट्राइक नहीं कर रहा था कि करवाया कि नहीं करवाया। अच्छा अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया किसी ने, हाँ अब जैसे लिमिट में दे रखा है, बिल्कुल सही है, लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है। हम पहले फॉर्म चेक करेंगे, तो फॉर्म चेक करती है x की जगह 0 रखेंगे, 0। देखो अगर आप देखोगे ना तो x की जगह 0 रखोगे तो 0, ठीक है ना। फॉर्म चेक करते हैं ना, जैसे अपन फॉर्म चेक करते टाइम पे अपन x की जगह 0 रखते हैं, ठीक है। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो 0 इंटू में साइन इनफाइनाइट बन रहा है, और 0 इंटू साइन इनफाइनाइट का मतलब एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। तो ये तो -1 से +1 के बीच में कुछ भी वैल्यू होती है, और कोई भी वैल्यू आएगी कभी तो आएगी। 0 बाहर खड़ा ही है तो 0 से गुणा करके वो तो 0 पर जाएगी, तो 0 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0। सही है। इस जगह पर अब जरा सोचना, आप में से कई लोग जिस तरह का आंसर दे रहे हैं ना, वो आंसर आप इधर एज्यूम करो। लिमिट x टेंस टू इनफिनिटी, या x इंटू में साइन 1/x लिखा है, लेट से, ठीक है, x इंटू में साइन 1/x लिखा है। अब देखो जरा, मैं अगर यहां पर रखता हूं x की जगह इनफिनिटी, तो इट इज इनफिनिट इंटू में साइन 1/इनफिनिट, साइन 1/इनफिनिट माना साइन 0, साइन 0 माना 0। अब इनफिनिट इंटू 0 फॉर्म में मैंने एक बार बताया था आपको कि एक पार्टी नीचे जाती है, एक पार्टी नीचे जाएगी ही जाएगी। इस जगह पर हम किसको जाने को कहेंगे, हम x को कहेंगे आप नीचे जाइए, ठीक है। तो वो 1/x बन के नीचे जाएगा। अब अगर वो 1/x बन के जाएगा ना नीचे, तो लिमिट x टेंस टू इनफिनिट पर ये साइन सेम बाई सेम तो दिखा ही रहा है, लेकिन साथ में इनफिनिट रखने पे 0 भी दिखा रहा है, तो दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। वहां मैं नहीं नीचे लेकर गया, वहां क्यों नहीं नीचे लेके गया, क्योंकि नीचे ले जाने के लिए 0 इंटू इनफिनिट का होना जरूरी था, वहां हुआ ही नहीं। मैं क्या करता, मैं जबरदस्ती थोड़ी लेके जाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी शक्ल साइन 1/x अपन 1/x मिलती है, तो कोई लॉजिक नहीं होता। यहाँ पे 0 इंटू इनफिनिटी, तो हम हमारे पास में आंसर 1 आया। तो ये छोटी बात जरूर, लेकिन काम की बात है कि अच्छा इसमें लॉजिकली हम नीचे गए हैं। अब इसी क्वेश्चन को जैसे बड़ा करते हैं तो बुक वाले ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमने आपको लिमिट x टेंस टू इनफिनिट दे दिया, x दे दिया, साइन के अंदर आपको दे देते हैं π/8x, इंटू में कॉस में दे देते हैं π/8x, ऐसा दे देते हैं आपको। तो हम भी कहते हैं बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा तो सुंदर लगा, थोड़ा x की जगह इनफिनिट रखते हैं, इनफिनिट आया, साइन π/इनफिनिट साइन 0 हो गया, और साइन 0 0 होता है, ऐसे ही कॉस 0 बना, कॉस 0 1 होता है, तो 0 इंटू 1 हमारे लिए इनफिनिट इंटू 0 फॉर्म ही आया। तो एक पार्टी तो सर नीचे जाएगी जाएगी। अब क्योंकि एक पार्टी नीचे जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, साइन में π/8x तो है ही, कॉस में भी π/8x है, ठीक है। हमने x को कहा आप नीचे जाओ, वो नीचे भी गया, लेकिन साइन सेम बाई सेम नहीं बन रहा, तो हमने क्या किया, π/8 से मल्टीप्लाई और π/8 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया भाई। यहां पे मैंने देखा कि लिमिट के x की जगह पे इनफिनिट रखने से क्या फायदा हो रहा है, यहाँ साइन सेम बाई सेम बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, साइन सेम बाई सेम तो बन ही रहा है, लेकिन इनफिनिट रखने पे 0 भी आ रहा है, तो ये ऐसे ऐसे देखा जाए 1 हो रहा है। ऐसे ही x की जगह अगर अपने इनफिनिट रखा तो कॉस 0 बनेगा, इंटू में π/8 है ही, तो आंसर विल बी π/8। तो आप में से कई लोगों को लॉजिकली समझ में आया होगा कि मैं क्यों नीचे लेके जा रहा हूं, है ना। ओके, अब आप बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 पुश करते करते हम लोग मतलब एक सही लेवल तक आ गए। अच्छा आगे बढ़ते, अब आगे की बात सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर अपने को बात करनी है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि उसको क्वेश्चन में मिल रहा है लिमिट में x टेंस टू -इनफिनिट, यहां मिल रहा है x⁴ इंटू में कितना, साइन 1/x, ठीक है, और नीचे की तरफ दे रखा है 1 + mod x का क्यूब, 1 + mod x क्यूब, ये क्वेश्चन मिला। अब फिर से देखिए जरा, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है। अब जैसे x टेंस टू -इनफिनिट है, अपन यहां से लॉजिकली सोचते हैं, -इनफिनिट का एक भी क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं कराया, अब मैं पहली बार करवा रहा हूं, उसको सुनना। -इनफिनिट वाले क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, दो कारणों से दिए जाते हैं। एक तो आपकी बहुत बेसिक नॉलेज समझना कि जैसे -इनफिनिट हमने दे दिया, तो क्या आप ये जानते हैं कि हमने आपको एक नेगेटिव नंबर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, -इनफिनिट है तो नेगेटिव नंबर तो ही। अच्छा नेगेटिव नंबर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि x अगर नेगेटिव होता है तो फिर mod x की जगह आप क्या लिखोगे, तो सर -x लिखेंगे।
हाँ, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये छोटी सी बात भी पता है कि आपको अगले स्टेप में मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना है। बिल्कुल। तो याद रखना, जब भी एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिट देगा वो मॉड एक्स जरूर देता है। तो पहली चीज तो मॉड एक्स देता ही देता है, ताकि आप पहला काम करो भाई सबसे पहले। दूसरी चीज आपसे ये भी जानना है कि आप कहीं ये भेद तो नहीं समझते कि एक्स टेंस टू इन्फिनिट अलग होता है और एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिट अलग होता है। नहीं, कोई अंतर नहीं है। एक ओरिजन के एक्सट्रीम राइट की सबसे बड़ी नंबर है, एक ओरिजन के लेफ्ट का सबसे बड़ा नंबर है, दोनों इक्वली बड़े नंबर है भाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि x अगर माइनस इन्फिनिट है तब भी 1/x जीरो ही देगा। हाँ, तब भी 1/x जीरो देगा। और अगर 1/x अगर जीरो देगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी थीटा जीरो दे रहा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। माने साइन 1/x आपके लिए 1/x ही है। क्या बोला, क्या बोला? अरे जब x अगर माइनस इन्फिनिट है ना, उसका कोई फर्क नहीं है, वो इन्फिनिट ही है। और साइन अगर इन्फिनिट तो 1/x माने 1/इन्फिनिट जीरो देगा। और अगर जीरो देगा तो बहुत छोटा नंबर हो गया ना। तो 1/x अगर एक बहुत छोटा नंबर है तो साइन 1/x दे देगा एज इट इज। तो दूसरी चीज वो जिसके ऊपर चाहते हैं कि आप अटेंटिवली समझो, वो ये चाहते हैं कि x की पावर 4 के बाजू में जो साइन 1/x लिखा है इसकी जगह तुरंत 1/x लिखो, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिट है। अब आपने यहां पे समझा कि अच्छा इसका लॉजिक ये है, फिर आपने इस x से इसको काटा, ये x क्यूब हो गया। अच्छा, इस जगह आते ही आपको पता है ये तो इन्फिनिट का गेम है। इन्फिनिट में हमेशा डिग्रीज देखी जाती है, ऊपर नीचे की। अब ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री भी 3 है। अरे ये तो इक्वल बाय इक्वल का गेम है। अगर ये इक्वल बाय इक्वल का गेम है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर कितना है? +1। नीचे की तरफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? -1। तो आंसर विल बी -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप सबसे पहले अटैक किया करो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिट। ठीक है, उसमें दे रखा है x² इंटू टेन 1/x, और नीचे आपको दे रखा है अंडर में 8x² माइनस 7x प्लस 5। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया मुझे, सर आप तो कह रहे थे मॉड देगा। हाँ, तो देखो दिया है मॉड। पहली चीज आपको पता होना चाहिए x², और अगर x टेंस टू इन्फिनिट है तो 1/x टेंस टू 0 है, और 1/x अगर टेंस टू 0 है तो tan 1/x की जगह पहला कदम 1/x लिखेंगे भाई, tan x हट जाएगा। यहां से x² कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने x² कॉमन ले लिया तो बाहर आके मॉड x गिरेगा। अंडर में 8 छोड़ के आना, माइनस में 7/x प्लस में 5/x² कर दो, और आपकी लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिट तो मस्त चल रही है। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिट, ऊपर की तरफ डिग्री हो गई है x, कट पिट करके मॉड x की जगह हो गया -x, याद होना चाहिए। अंडर में चल रहा है 8 माइनस 7/x प्लस में 5/x², यही होगा। x की जगह अगर आपने माइनस इन्फिनिट रख भी दिया तो अभी आपको पता होना चाहिए कि x टेंस टू माइनस इन्फिनिट पर, है ना, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री भी 1 है, तो ये इक्वल बाय इक्वल का गेम है। और इक्वल बाय इक्वल में ऊपर वाले का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले का कोफिशिएंट माइनस का √8 है। सही बात है ना, क्योंकि जैसे ही माइनस इन्फिनिट रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर विल बी माइनस का 1/2√2। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ध्यान से समझते चलना कि जब भी x टेंस टू इन्फिनिट होगा 1/x टेंस टू 0 होगा, और फिर उस केस में साइन 1/x हो या फिर tan 1/x हो, वो 1/x ही लिखा जाएगा। मैंने सिखाया था। कहाँ? ये देखो, ये सिखा रखा। साइन x की जगह सीधा x लिखा, क्योंकि लिमिट टेंडिंग टू 0 है। ठीक है ना? साइन x की जगह सीधा x लिखा है। जब भी x टेंस टू 0 होता है ना, कोई भी अगर लिमिट टेंडिंग टू 0 दिखा रही है, साइन को अगर फील आ जाए ना कि उससे बाजू वाला थीटा छोटा है बहुत, तो सीधे साइन x की जगह x लिखता है। तो वैसे ही x अगर टेंडिंग टू इन्फिनिट है तो tan के अंदर का थीटा 1/x है, वो टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा दिख रहा है, इसलिए सीधा tan की जगह पे, tan x की जगह पे सीधा x लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस सारे के सारे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ग्रेट, आगे क्या क्वेश्चन है वो सुनना आप।
लिमिट के पी वाई क्यू डन। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाइड बाई 10 to x माइनस में 2x 10x अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। 1 माइनस cos 2x, हाँ बिल्कुल लिखा है ना मैंने, एक्स स्क्वायर को जो बाहर निकाला मॉड एक्स और मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन किसी टाइम पे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या चाहता है, ठीक है ना, ये क्या चाहता है, ये एडवांस में जब आया था तो देखिए साहब क्वेश्चन क्या चाहता है, लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या चाहता है साहब, ये चाहता है कि आप इतनी छोटी सी बात समझें कि 10 to x को क्या आपके टीचर sin 2x बाई cos 2x लिख दें, कोई परेशानी तो नहीं है। वैसे ही क्या इससे सर 2x sin x बाई cos x लिख दें, कोई परेशानी तो नहीं है। नीचे अगर वो छोटा मोटा चेंज कर दें, जैसे इसको लिख दें 4 sin पावर 4x, तो कोई इशू तो नहीं आ रहा। पहले सबसे पहले आप ये देख लें सर, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। नहीं, हाँ cos 1/x को आप सीधे 1 लिखोगे, और क्या लिखना चाहो तुम, वैसे मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन देगा नहीं ऐसा। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कई बच्चों को समझ नहीं आता कि इस दोनों में से सर ने ये कैसे कॉमन ले लिया, लेकिन ले लिया सर ने कॉमन, 2x sin x कॉमन ले लिया। यहां से क्या छूटा, यहां से क्या छूटा, sin 2x में से ऊपर ऊपर अगर मैं 2x sin x कॉमन ले गया तो यहां क्या छूटेगा, यहां पे छूटेगा cos x, नीचे छूटेगा cos 2x, पीछे छूटेगा, इसकी जगह छूटेगा 1, सही है, और नीचे छूटेगा cos x। अपॉन में नीचे चल रहा है 4 sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अरे सर ये क्या कर रहे हो, ये इसको काटने के लिए इसका 1/2 कर दिया बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और और ये बेसिकली ये कर रहा है, देखो जरा x, और यहां ध्यान से देखो साइन एक्स, एक्स ने डिमांड करी कि भाई हमारे को कहीं से x दिलाओ, साइन एक्स दे दिया हमने इसे, देखो ये बन गया 1, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। अरे वेरी गुड, ऊपर क्या करें, ऊपर क्या करोगे सर, ऊपर अभी एक ही चॉइस है भाई, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा cos x, ऊपर एलसीएम कितना आएगा cos x इंटू cos 2x, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स, हाँ cos x इंटू cos 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और तब तक ऊपर क्या बन चुका है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x। अच्छा, और आपको तो पता ही है, मैं बार बार कहता हूं जितनी दूर तक मल्टीप्लीकेशन में लिमिट लग करके हल होती जाओ उतना करते जाओ। जैसे आपने x की जगह 0 डाला cos 0 1, x की जगह 0 डाला cos 0 1, तो 1 1 1 1 है, इन्हें बाहर निकाल लो, 1/2 इंटू 1 इंटू 1, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में सिर्फ उतना ही सामान लेके चलो जितना आपके लिए अच्छा रहे। जैसे 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 नीचे क्या लिखा है, नीचे सर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, ऊपर अगर मैं आपको बोलूं कि ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, सोचो, प्लस वन, अरे सर वो -1 होता है, ध्यान से देखो, -1 ही तो +1 है, सही है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी तरफ से आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बचेगा, जो कि बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। सोचो नीचे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स उड़ा दो, आंसर विल बी 1/2। अगर आपसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट बता दो कि हाँ सर बन गया ये तो। क्या यहां तक की बात समझ में आई कि सर ने tan को sin बाई cos में बदला, फिर सर ने 2x sin x कॉमन ले लिया, जो बच गया वो बच गया, इस sin की पावर 4 के 4 टुकड़े करे, sin x sin स्क्वायर x अलग कर दिया। ये sin x क्यों अलग करा, ताकि x के साथ मिलके वो 1 बन जाए, sin x से sin x कट जाए, और बचा हुआ sin स्क्वायर x सर ने छोड़ दिया। उसके बाद में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना आता ही है ना, फिर इसके बाद में cos 2x को टिग्नोमेट्रिकली चेंज कर दिया, सही है, और बाकी तो आपको आता ही होगा। ओके ठीक है, अगले क्वेश्चन में पधारो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साहब, अगला क्वेश्चन कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स इंटू tan इनवर्स
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। लीजिए साहब। क्या पर्व, तुम्हें पिछले क्वेश्चन से समझ में नहीं आया था कि ये सर ने मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दिया, एक्स जब नेगेटिव होता है? तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भी मॉड एक्स की जगह पे सर ने माइनस एक्स लिख दिया होगा? चल आगे बढ़ेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट है ना। ओ राजन, तुम्हें तो ये इशू आ गया कि मॉड एक्स कैसे आ गया। हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब रूट के बाहर आता है ना बेटा, तो मॉड एक्स लिखते हैं। देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स tan इनवर्स ये। देखो पहली लाइन सोचना कि सर ने सही लिखी या गलत। जहां लगे ना सेकंड लाइन तुरंत रोक देना कि सेकंड लाइन पे इशू आ गया सर मेरे को। तो मैंने लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस में एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन में वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू में एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। ऐसे ये चल रहा है साहब। सही है। अब जरा ध्यान से देखो। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स की जगह एक्स, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स एक्स। लॉजिकली सोचना, ऊपर लिया लस अप लेते ही हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, नीचे हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। यहां तक कोई तीसरी लाइन तक कोई इशू आ रहा हो तो फटाफट। ये शुभम क्या बातें कर रहे हो? मॉड सिर्फ पॉजिटिव होता है? अच्छा, ये पढ़ा है? ये आप बताओ, ये क्या है? ये क्या लिखा है? ये क्या पॉजिटिव लिखा है? ये माइनस नहीं दिख रहा, इसको माइनस एक्स नहीं लिखते? क्या ही बातें करते हैं, पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन की छुट्टी क्या ले ली। आगे बढ़ो ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चलो अभी इस पे बात करते हैं। यहां तक आ गया सब कुछ? ओके ठीक है। अब यहां से दिमाग लगाओ, इस स्क्वायर से ये काट देते हैं। ठीक है, ये एक्स प्लस टू कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। यहां के बाद क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक्स लिखा इंटू में tan इनवर्स लिखा और यहां पे लिख देंगे एक्स प्लस टू अपॉन में कितना? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखो देखो देखो। हाँ मेरे को पता है, फर्स्ट स्टेप तो उस बच्चे को नहीं आया होगा जिसको tan वर्स से माइनस tan वर्स भी लिखना नहीं आता, वो फंस गया वहां पे। सेकंड उसको नहीं आएगा जिसको क्लिक नहीं कर रहा है एलसीएम कोई चीज होती है। देखो दो बात है ना। तीसरी बात, जो तीसरा स्टेप उस जगह नहीं पे नहीं आएगा सर ये कटते कैसे हैं वो। आप बाकी किसी को कोई इश्यू नहीं आएगा। ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली। ठीक है, अब सुनो। अब पहले सोचो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये कौन सा वाला केस है? इनफाइनाइट पे 3 ही तो केस होते हैं, इक्वल बाय इक्वल, स्मॉलर बाय बिगर, बिगर बाय स्मॉलर। ये कौन सा केस है वो सोचो फटाफट फटाफट, टाइम लगाए बगैर खटाखट सोचो। अरे सर ये तो स्मॉलर बाय बिगर का केस है, और जिधर बिगर होता है उधर इनफाइनाइट होता है सर। हाँ जिधर बिगर होता है उधर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इस समय पे नीचे है। नीचे तो माने ये क्या देने वाला है? ये जो अंदर लिखा है, ये जो इस ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या देगा? ये 0 देगा सर। और आपको पता होगा कि जब भी tan वर्स 0 होता है तो वो tan वर्स एक्स एक्स होता है। इस समय पर x ये है सर। हाँ तो ये एज इट इज tan वर्स एक्स एक्स दे देगा। अगर आप बचा के निकाल लो तो, अगर आप बचा के निकाल लो तो समझ जाना ये tan वर्स एक्स हट गया, इसकी जगह x ही छोड़ गया, और इस समय पे इसका x यही है, इसका x यही है, ये यही छोड़ के भाग गया। समझ रहे हैं आप? ऐसा tan वर्स एक्स एक्स होता है सीधा। अगर आप खींच गए तो खींच जाओ यहां पे, और अगर ये है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा इनफाइनाइट पर तो सर ये इक्वल बाय इक्वल का केस हो गया ना सर। ये ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 2, तो ऊपर का कोफिशिएंट तो सर 1 आ गया, नीचे वाले का 2 आ गया। और अगर ये आ गया क्वेश्चन तो एक और एडवांस का पुराना क्वेश्चन अपने गिरा दिया। ठीक है ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड था यहां के बाद। ऐसे ऐसे देख लेना, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट।
ये x है ना, ये tan इनवर्स को क्या चाहिए, सेम बाई सेम दिला दो सर, 1 बन सकता है, बिल्कुल मैं इसे सेम बाई सेम दिला देता हूं। 2x² प्लस में 5x+4 को सेम बाई सेम दिला देते हैं। x+2 अपॉन में कितना, 2x² प्लस 5x+4 दिला दिया, और यही वापस भी दे दिया, क्योंकि अपने घर से लगा रहे हैं ना, तो उधारी भी तो चुकाएंगे। और tan इनवर्स सेम बाई सेम 1 दे देगा, क्योंकि ये 0 भी दे रहा है, सेम तो सेम दे ही रहा है, साथ में लिमिट रखने पे 0 भी दिखा रहा है, तो आप इसकी जगह 1 लिख दो, और 1 लिखते ही ये इससे गुणा हो जाएगा, तो अगली लाइन वापस x² प्लस 2x अपॉन 2x² प्लस 5x+4 हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, फिर से इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। दूसरा मेथड, मेथड द्वितीय, सही है सर, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ओके, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला भी नहीं एक बार भी, पूरा वीडियो दोबारा देखो, एक बार भी नहीं बोला कहीं पे भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर शब्द का भी यूज नहीं करा, है ना। वो आप ही के मन में है, हमारे मन में था भी नहीं बेटा। x इंटू में यही क्वेश्चन वो ऐसे दे सकता है, tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 माइनस वो π/4 कर देगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ वो π/4 कर देगा। अब π/4 करते ही आपको बस फर्स्ट लाइन ये लिखनी है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, x की जगह x यहां लिख देना tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2, फिर π/4 की जगह tan इनवर्स 1, और सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। इसके बाद आप खुद कर लेना है ना, यहां के आगे। आईटीएफ के अंदर बताया था कि जब भी कुछ कंडीशन नहीं दे रखी तो हम ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्स वाई लेस देन 1 है, हम खुद ही ये कंडीशन लेकर रन करते हैं, या तो वो बोल दे या फिर हम नेचुरल कंडीशन पे चलेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत काम का क्वेश्चन है ना। इसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अभी सुनो आप, पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ऐसे में क्या करना है, ये क्वेश्चंस एडवांस में 1 टाइम्स और मेंस 4 टाइम्स आ चुका है, मेंस में 4 बार आ चुका है। अब ये क्वेश्चन को देने का पर्पज क्या होता है ना, बेसिकली एक बहुत छोटी सी बात जानना, ठीक है। क्या करना है सुनिए आप, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो बेस्ट है। आपको हमेशा याद रखना है कि पाई इंटू थीटा कुछ भी दे रखा है ना, तो उसको हमेशा एन पाई माइनस समथिंग माने पाई माइनस समथिंग में बदलना है। पाई से कभी भी कुछ चीज मल्टीप्लाई हो तो पाई माइनस समथिंग में बदलो, तो पाई तक तो ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर एक्स तो बहुत फ्री की राइट दे रहा है, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, लिख सकते हैं, गलत क्या है। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से आपको पाई माइनस समथिंग की जो अपन फील लेना चाह रहे हैं ना वो मिल जाएगी। साइन तक तो ठीक है, इसको खोल दो, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स ऐसे अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपने सबको पता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बन गया। बनते ही जैसे ही साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बने, आपको तुरंत इसको सेम बाई सेम दे दो, पाई साइन स्क्वायर एक्स आपने अपने घर से लगा दिया और उसको बैलेंस कर दिया, पाई साइन स्क्वायर एक्स को बैलेंस कर दिया। आपका जैसे ही साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा बना, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां थीटा ये है ना, तो ये साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बना। जैसे ये बना आपने तुरंत इसको सेम बाई सेम दे दिया, ताकि ये 1 बनने की तरफ भागे। सेम बाई सेम बनने के लिए पाई साइन स्क्वायर से जैसे भाग लगा, तो पाई साइन स्क्वायर से बैलेंस भी करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर सरक करके, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये सरका के इधर लिख दिया। जैसे आपने ऐसे लिखा ना, इधर ध्यान से देखिए, आप पहली शर्त पूरी कर चुके हैं सेम बाई सेम की, और एक्स की जगह 0 रखने पर अंदर 0 दिख रहा है और नीचे भी 0 दिख रहा है, तो साइन सेम बाई सेम और साइन 0/0 की दोनों कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी है, इसलिए आपके पास में आंसर इधर 1 बन गया है। इधर क्या हो चुका है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो है ही, ठीक है ना, पाई बैठा है, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया है, और आपको तो पता ही होगा इसकी वैल्यू फिर 1 होती है, तो आंसर विल बी पाई। आपका आंसर यहां पाई बन जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना, साइन पाई इंटू समथिंग कभी भी मिले उसको हमेशा साइन एन पाई माइनस थीटा ऐसे फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना,
ठीक है, एडवांस में एक बार, मेंस में 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, काम काम की चीजें चल रही हैं। ठीक है, सब सब हो जाएगा सब इसमें। पीवाईक्यू वीवाईक्यू सब बच्चे हैं इसमें, ध्यान रखना। पीवाईक्यू के नाम पे जो बाजार में जो किताबें हैं वो इसमें आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पटक देती है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन नहीं बनते आपसे, और वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं अपने को। हाँ भाई, अगला इसी के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट में सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट बताऊं तुम। सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार और बोल देता हूं, जिनको नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हाफ होती है। और ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है ना, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हाफ होती है। अब पहली बात तो क्यों होती है, क्यों होती है का जवाब दे रहा हूं, है ना। क्यों 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 का जवाब, ये क्यों होती है भाई। आप एक्स की जगह 0 रखो, लिमिट में है, अगर आपने एक्स की जगह 0 रखा तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स की जगह 0 रखते इट इज 0/0 फॉर्म। आप लॉपिटल लगाओगे, लॉपिटल लगाते ही 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। क्या चल रही है अपनी लिमिट, x टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1, माने आंसर कितना हो जाएगा 1/2। यही तो हम भी कह रहे थे। लेकिन ये सर स्टैंडर्ड लिमिट कैसे बनी, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट बनी कैसे, अरे बनाई तो हमने थी यार, हम जैसे लोग इसको धक्का दिए जा रहे थे। ये स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब, स्टैंडर्ड लिमिट माने इसमें एक स्टैंडर्ड क्या है वो बताता हूं आपको। इसका स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड बहुत सिंपल है। पहली बात तो याद रखना है, दो बातें चाहिए इसे। एक तो जो कॉस के बाजू में जो भी लिखा हो, कॉस के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसका स्क्वायर दिलाओ आप। अब सेम से काम नहीं चलेगा, उसका स्क्वायर दिलाना है, सेम बाई सेम का स्क्वायर चाहिए साथ। ध्यान रखना, पहली शर्त। शर्त नंबर 2 है कि लिमिट के रखने पर अंदर 0 दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं शिवम लगता तो नहीं उतना। ठीक है, लिमिट के रखने पर 0 दिखना चाहिए, बस बस। अगर आपने दो शर्तें पूरी कर दी तो काम बन गया भाई का। कैसे, जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में आपको दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां दे दिया 1 माइनस कॉस और उसके अंदर ब्रैकेट में दे दिया साइन एक्स, और अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर। आपकी तुरंत नजर पड़ी कि यार 1 माइनस कॉस जैसी शक्ल है, तो सर मैंने तो ऐसा करा था 1 माइनस कॉस, और जो सर आपने कहा था कि जो बाजू में लिखा उसका स्क्वायर दे दो इसमें, तो मैंने तो सर साइन स्क्वायर एक्स दे दिया और उधारी बाजू में चुका दी। सर साइन स्क्वायर एक्स की उधारी यहां चुका दी और एक्स यहां कर दिया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर यहां कर दिया। और मुझे तो अच्छे से पता था कि सर पहली शर्त पूरी हो गई, सेम बाई सेम का स्क्वायर, और दूसरा लिमिट पुट करता हूं तो साइन 0 0 भी होता है, तो सर दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो ये तो हाफ देगा ही देगा। हाँ ये हाफ देगा, और तब तक ये बाजू वाला साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बन चुका है, और जैसे बना ये 1 बन जाएगा, तो आंसर विल बी 1/2, तो आंसर 1/2 हो जाएगा। सही है, हाँ बिल्कुल बहुत आसान है। अब देखो, मान लीजिए क्वेश्चन में देने वाले ने आपको ये दे दिया होता, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस, बाजू में दे दिया तो 1 माइनस कॉस एक्स, अपॉन में नीचे दे दिया होता एक्स पावर 4, फिर क्या करते सर। हाँ अगर देखो सोचो, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होता तो क्या करना था, आपकी बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट गेम खेलो आप, कुछ कोई मुश्किल नहीं है। जो कॉस के अंदर लिखा है उसका स्क्वायर पहले अवेलेबल करवाओ, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उसकी उधारी तो अब आपको पता ही यहां चुकानी है, तो उसकी उधारी चुकाते समय पे स्क्वायर बाहर कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। ये जो एक्स की पावर 4 है ना, इसे सरका के यहां लिख दो, ये एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना के लिख दो। अब आपने देखो पहली शर्त पूरी कर दी है साहब, जो कॉस के अंदर लिखा है ना उसी का स्क्वायर आपने नीचे दिलवा दिया है। शर्त नंबर 2 थी लिमिट के पुट करने पर भाई 1/2 दिखा, वो सॉरी 0 दिखा दे, और वो दिखा भी रहा है, तो ये कितना दे देगा 1/2 दे देगा। ये कितना दे देगा, ये सर 1/2 है ही, ये तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, माने आंसर विल बी 1/8। बिल्कुल सही है, ये तो बहुत सीधा है। ठीक है, नहीं उसे क्या फर्क पड़ता है बेटा, सेकंड ड्रॉपर अब तो आपने ले लिया ना ड्रॉप, अभी व्हाट नेक्स्ट, बस सीधे काम करो और क्या, तो क्या बोलना है इस पे।
अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया है ना, तो बहुत ध्यान से समझने की चीजें होती है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन में दे रखा है cos ऑफ 10x, माइनस में दे रखा है cos x, अपॉन में नीचे x स्क्वायर दे दिया। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे सर? ऐसे क्वेश्चन में या तो cos c माइनस cos d लगा लो, ठीक है, या फिर क्या करो, ऐसे लिख लो, मैनिपुलेशन कर लो। कैसे? 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस 10x, 1 माइनस कॉस ऑफ 10x, ऐसा लिख लो। ओके, फिर ये एक्स स्क्वायर का सोचना, एक्स स्क्वायर इसके नीचे जाएगा कि इसके? अरे सर ये तो दोनों के नीचे जाएगा। एग्जैक्टली ये तो तेरा हाफ बन गया ना। हाँ, हाफ बन गया। माइनस में लिमिट सरका के इधर लिया पास में। 1 माइनस कॉस में क्या लिखा है सर? 10x लिखा है। तो नीचे क्या चाहिए सोच, नीचे इसका स्क्वायर चाहिए। हाँ, तो 10x का स्क्वायर कर दे। मेरे से बस मिला मिला के खेलना, आप मेरे से छिटकना मत, है ना। यहां देखोगे तो दिख जाएगा 10x अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सर दो शर्तें पूरी होगी ना। एक तो जो कॉस के अंदर लिखा है उसका स्क्वायर मौजूद है, दूसरा लिमिट के पुट करने पे tan 0 0 भी होता है। अरे सर दोनों शर्तें पूरी होनी है। हाँ, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, और 10x/x कितना होता है? 1 होता है। तो ये सर 1 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी अ बिग 0। सही है ना? खटखट 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 खाते जाओ खाते जाओ। ये मेंस में आया क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी में, है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। अगर क्वेश्चन में दे रखा था 1 माइनस कॉस mx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, बताओ मेरे को क्या देते हो आप आंसर। जल्दी करो आप, बस जो भी करना है फटाफट कर कुरा कर रखे, मेरे को आगे बढ़ने दो। आप जानबूझ के धीरे चल रहे हो। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जवाब है। m²/2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, सबने सही जवाब दिया है तो दिया है। 1 माइनस कॉस के बाजू में क्या लिखा है? mx लिखा है ना। तो नीचे क्या दोगे आप? mx का होल स्क्वायर चाहोगे, तो यहां क्या करें? mx/x का होल स्क्वायर बाहर कर दो, और इधर कितना बन जाएगा? इधर हाफ बन गया, और इधर क्या हुआ? x x कट गया, m² आ गया। आंसर विल बी m²/2। अच्छा, इसका मतलब ये कि लिमिट में अगर कभी भी आंसर में 1 माइनस कॉस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो आंसर 7 का स्क्वायर बटा 2 होगा। हाँ, 49/2 होगा। इसमें क्या है? इसको तो स्ट्रेट खेलेंगे ना यार, इसमें भी स्लो खेलेंगे क्या? इतना तो खटाक से नहीं खींच जाएंगे। फिर क्वेश्चन वाला ये भी तो दे सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां दे देगा cos 3x माइनस में cos 5x बटा एक्स स्क्वायर दे देगा। cos 3 माइनस cos d लगाना ही मत, सीधा लगाना मैनिपुलेशन। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे लिखो 1 माइनस cos 5x माइनस इसे लिख लो 1 माइनस cos 3x, और अपॉन में कितना? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो आंसर 25/2 माइनस 9/2, मतलब आंसर 16/2 माने 8। खत्म। हाथों हाथ इलाज कर दो इसका। एक बार मेरे साथ कर लो सब, इसको कर लो आप, सब इजी इजी हो जाएगा। एओडी वेओडी सब इजी है, साथ में चलते चलो बस। आप एक सेकंड भी इधर उधर घूमना मत, खटाखट खटाखट खींचते चलना जैसा मैं खींच रहा हूं बस। सब चिल्लर है। पूरे पूरे नंबर की आशा रखो आपकी, नहीं मैं तो पूरी नंबर की उम्मीद से चल रहा हूँ सर। हाँ, तो पूरे नंबर की उम्मीद से चलेंगे फिर अपन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां दे रखा है 8 अपॉन एक्स की पावर 8, और यहां दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, माइनस में दे रखा है कॉस स्क्वायर x²/4 माइनस में कॉस स्क्वायर x²/2 इंटू कॉस स्क्वायर x²/4। ठीक है। ये प्लस है, बस ये प्लस है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x² बाई 2 माइनस में कॉस स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर कहां से देख रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर नहीं है, सॉरी, कॉस में एक्स स्क्वायर बाई 2 है। पहली चीज सही करते चलना है ना, गलती हो जाएगी नहीं तो मेरे से। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। हाँ, करेक्शंस कर लें अभी से अपन, नहीं तो फिर बाद में अपनी गाड़ी उलझेगी। स्क्वायर तो सारे हटा लें, ठीक है। हाँ हाँ, अब सही है। शीट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मेंस में आ चुका है, क्या करना है, ठीक है। इजीली चिराग, बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से। आगे पीछे बना लेना आशीष, थोड़ा बहुत पैरेलल लिखो ना, मैं आपको दिखाता तो हूं, मैंने आपको इतने वीडियोस दिखाता तो हूं, क्यों दिखाता हूं, सिर्फ इसलिए तो दिखाता हूं, राइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है, भागना ही जिंदगी है अभी। सोच लेंगे ना, आराम से रेस्ट करते हुए सोचेंगे ना, समय आएगा अपना सोचने का। क्या करना है, आप बस ये सोचो इनमें कॉमन क्या, इनमें क्या कॉमन लिया जाए, बस ये है क्वेश्चन। पीछे के दो में क्या कॉमन लो। सर कॉस एक्स स्क्वायर बटा 4 है सर दोनों में, वो कॉमन ले लो आप, ठीक है चलो। 8/x⁸, इसको तो कर दिया बाहर। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 को कर दिया अंदर, माइनस में यहां से ले लिया कॉस एक्स स्क्वायर बटा 4, अंदर ही अंदर लिख लिया 1 में कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओ, अब तो सर दोनों में यही है। हम्म, ये तो दिखने लग गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा 2 तो कॉमन ले सकते हैं, हाँ तो ले लो। 8 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले ले, खुद की जगह 1 छोड़ेगा, पास वाले की जगह कॉस एक्स स्क्वायर बटा 4 छोड़ेगा। और जो एक्स की बार 8 है ना, इसको थोड़ी सी देर एक जेब में रख ले बेटा। अब समझते हैं आगे। यहां देख, यहां कॉस के बाजू में एक्स स्क्वायर बटा 2 लिखा है, नीचे तेरे को कैसे भी अगर एक्स की पावर 4/4 मिल जाए, तो तेरे पास एक्स की पावर 8 पड़ा ही है, तो एक्स की पावर उसमें से 4 चुरा ले और बटा 4 दे दे इसको, और मल्टीप्लाइड बाई 4 इधर करके बैलेंस कर दे। हम्म, सर ये तो हाफ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बनेगा ही बनेगा। और इधर कॉस के बाजू में क्या लिखा है सर, यहाँ एक्स स्क्वायर बटा 4 लिखा है, क्या चाहिए बता इसे। सर इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर क्या होगा। सर एक्स की पावर 4/16 होगा सर। हाँ तो 16 अपने घर से लगाया ना तेने, एक एक्स की बार 4 और एक्स की बार 4, तो एक्स की बार 8 तो पड़ा ही था सरकार सा, सरकार से मिला हुआ, तो 16 अपने घर से लगाया, 16 से बैलेंस कर देंगे। अब हमें पता है बहुत अच्छे से कि ये हाफ है, तो यहां से आंसर आ रहा है 8/4, इंटू में हाफ, यहां से आ रहा है इंटू में हाफ, इंटू में आ रहा है 1/16। ये 8 से सर गया 2 बार, आंसर 1/32 है ना, तो आंसर विल बी 1/32, 1/32 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसर विल बी 1/32, ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में, बहुत शीट में तो कोई शीट ऐसी नहीं है जिसमें नहीं होता, सारी शीटों में, हर किसी इंस्टीट्यूट की शीट में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखी है एक्स टेंड्स टू 0, क्वेश्चन में दे रखा है 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स का क्यूब, ये है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब क्वेश्चन में करना क्या है, एक बड़ी अजीब सी बात सोचनी है, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, बस इसका जवाब ही आपको आगे ले जाएगा। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, यस वो जेई मेंस का क्वेश्चन था।
न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? न्यूमरेटर में सर कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा सर मुझे तो। है, साइन एक्स कॉमन ले सकता है। कैसे? अंदर 1 अपॉन कॉस एक्स छूटेगा, पीछे -1 छूटेगा, और नीचे एक्स क्यूब को पड़ा रहने दे। और एक्स क्यूब भी क्यों पड़ा रहने दे? साइन एक्स बाहर आते ही चिल्लाएगा एक एक्स दो रे, याद है मुझे एक्स दो, मुझे एक्स दो, मुझे एक्स दो। तो अपन एक्स क्यूब का 2 हिस्सा करेंगे, ये 1 बन जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन में लिमिट लगा लगा के काटना तो आदत है, तो ये तो 1 बन गया। और अपने पास में आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तब तक इस जगह लगेगा एलसीएम, याद है ना? एलसीएम लगते ही हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। हाँ, और ये तो सर हाफ है ही, तो हाफ, और यहां हो जाएगा 1/cos 0, माने आंसर हाफ हो गया सर। बिल्कुल, आंसर हाफ हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबका सही जवाब चल रहा है, दबा करके खेल रहे हैं सब लोग, दबा करके। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कोई बिल्कुल रनिंग है, पूरी स्क्रीन भगा रहे हो तुम लोग। लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू π/2। क्वेश्चन में दे रखा है cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ठीक है ना? पाई माइनस का 2x का होल क्यूब वाले क्वेश्चंस देखो आप। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते क्या? हाँ, ये इसको मैंने खुद ने अपने ढूंढ रखा है। ओ बहुत अच्छा है शुभम। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है पाई माइनस 2x का होल क्यूब वाले क्वेश्चन देखना। अब मैंने आपको कभी एक टाइम सिखाया था, उसका अब यूज करने का टाइम आ गया। क्या यूज करने का टाइम आ गया? मैंने आपको सिखाया था, कभी किसी टाइम पे सिखाया था कि आप एक्स की जगह कांस्टेंट हो तो उसकी जगह प्लस एच माइनस एच कर सकते हो। तो आप क्या करो, इस जगह पर जब भी पाई माइनस 2x का होल क्यूब हो, एक्स की जगह लिमिट एलएचएल या आरएचएल में चलाओ। एक्स की जगह आप ले लो π/2 माइनस एच चल करके, उससे क्या होगा? ये बन जाएगा कॉट π/2 माइनस एच, माइनस में कॉस π/2 माइनस एच। ये भी बेटा मैं तेरे लिए लिख रहा हूं, तेरे को भी पता है। और पाई माइनस 2x का मतलब इसका डबल। अरे 2x का मतलब डबल करेगा ना बेटा इसका, तो इसका डबल क्या होगा वो सोच। π/2 का डबल सर पाई होता है, 2h इसका डबल हो गया। अच्छा, तो x की जगह पर 2x की जगह ये लिख दे, तो यहां हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h का होल क्यूब। और कहानी में h एंटर हो गया, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 चलेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो बेस्ट है। cot 90 माइनस h tan h होता है, ये sin h हो गया। और सर पाई और पाई कट गया, तो 1/8 अंदर रह गया और h क्यूब हो गया। और पता है ये तेरा पिछला क्वेश्चन हो गया, पिछला क्वेश्चन। और इसका आंसर अगर 1/2 है तो इसका भी 1/2 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1/8 इंटू 2 माने 1/16 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हो गई बात, हो गई, हो गई शुभम, हो गई, हो गई। वापस देखो वीडियो, कब का रिप्लाई दे दिया तुमको, कहां घुस गए इसमें। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2। क्वेश्चन में दे रखा है 1 माइनस 10x/2 अपॉन में दे रखा है 1 प्लस 10x/2। इट इज एन ओल्ड क्वेश्चन ऑफ एडवांस। इंटू में दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है पाई माइनस 2x का होल क्यूब, पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ठीक है? ठीक है, अब क्या है, ये एक और एडवांस का क्वेश्चन सुनो। ये मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, एज इट इज ही आए और आगे भी आएंगे। देखो अब क्या करना है, पहली चीज बड़ी यूनिक स्टेप है। ये जो है ना, ये एक फेमस फार्मूला है 11th क्लास का। 11th क्लास का फेमस फार्मूला है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, 10π/4 माइनस थीटा। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, 10π/4 माइनस x/2 लिखा है। हाँ, और ये जो बाजू में लिखा है इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में नीचे आ गया है पाई माइनस 2x का होल क्यूब। और मैंने जैसा बताया कि जब भी पाई माइनस 2x का होल क्यूब हो, एलएचएल या आरएचएल में खेलना सीखो, तो आप x की जगह पर
पाई बाय टू माइनस एच ले लेना। तो जिस दिन आप टू एक्स करोगे ना, उस दिन आपको पाई माइनस टू एच लिखना है, और जिस दिन आप एक्स बाई टू लिखोगे उस दिन पाई बटा चार माइनस एच बटा दो लिख देना। क्या फर्क पड़ता है कि इश्यू इससे? हाँ है, वो बिल्कुल दर्पण, बिल्कुल सही बात पकड़ रहे हैं। अब ये क्या है, लिमिट में दे रखा है, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। टेन में क्या दिख रहा है, टेन में दिख रहा है पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। एक्स बाई टू की जगह आपने ये लिख दिया पाई बाई फोर प्लस एच बाई टू। चलो इसका नक्की करें, वन माइनस साइन एक्स की जगह लिख दिया आपने 90 माइनस एच, नक्की, ये भी फिक्स हो गया। नीचे लिखा है पाई माइनस पाई प्लस टू एच का होल क्यूब, ये भी फिक्स हो गया। और आपकी कहानी में एस टेंस टू जीरो लग गया। लिमिट एस टेंस टू जीरो लगा सो लगा, पाई बाय फोर कटा, टेन बाहर आ गया, टेन में आ गया एच बाई टू, और बाहर आती इसने डिमांड कर दी कि भाई मेरे को सेम बाई सेम दिलाओ। टेन को सेम बाई सेम क्या होता है? तब तक नीचे हमारा एट एच क्यूब बन चुका था, आठ को हमने साइड करा, एच क्यूब में से एक एच कॉमन ले लिया, एच स्क्वायर साइड में छोड़ दिया। क्या क्या क्या, एच क्यूब है ना, उसमें से एक एच अलग कर दिया, एच स्क्वायर छोड़ दिया। अब इसे चल करके हमने डिवाइड बाई टू दे दिया, और यहां डिवाइड बाई टू का मल्टीप्लाइड बाई टू कर दिया। क्यों? टेन को सेम बाई सेम जो देना था। अच्छा, और और ये देखना, ये ऊपर की तरफ बन गया वन माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर। अरे ये भी तो सर खुश हो गया, हाँ ये भी खुश हो गया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो एक बटा सोलह इंटू एक इंटू वन बाई टू, आंसर विल बी वन अपॉन 30। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, then limit x tends to alpha, limit x tends to alpha 1 minus cos of quadratic ax square plus bx plus c अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा? अब देखो इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस भी पुराने, सब पुराने क्वेश्चंस हैं, सारे पुराने पीवाई क्यू खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना, बेसिकली हमको पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, तो हम उस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये बात हमारे को बचपन से पता है सबको। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे, बिल्कुल आने वाले टाइम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे लिख देंगे भाई, देखो ऐसा लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा वन माइनस कॉस, इस क्वाड्रेटिक को हटा करके इसकी जगह रूट्स में लिख दिया। भाई ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है रूट्स लाओ रूट्स लाओ, दे दिया इसको रूट्स। अब अपने को पता है कॉस को क्या चाहिए, सेम बाई सेम का स्क्वायर चाहिए, तो हमने वो भी किया भाई, इसको इसके बाजू में जो लिखा उसका स्क्वायर दे दिया। और जैसे ही हमने इसका स्क्वायर दिया तो हमें याद है यार ये तो पहले से ही पड़ा था, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसका पर मतलब अपने पे उधारी तो ज्यादा है नहीं, ए स्क्वायर है तो उधार में, और एक एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। अच्छा, फिर हमने लिमिट रखने की सोची कि भाई लिमिट रख के देखते हैं। जैसे हमने लिमिट रखी, हमें पता है अंदर वाला जीरो बना रहा है, सेम बाई सेम का स्क्वायर भी हो गया और जीरो भी बना रहा है, तो सर हाफ हो जाएगा सर इसका आंसर। हाँ, तो इसका आंसर कितना हो गया? हाफ। जैसे ही लिमिट रखी इसका आंसर हाफ हो गया। तब तक इसमें भी तो लिमिट रखेंगे, तो एक्स की जगह जैसे ही अल्फा रखोगे तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई टू इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। हाँ शायद जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हटाते जाते हैं हटाते जाते हैं हटाते जाते हैं, धीरे 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 धीरे। राइट है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ हो रहा है टेन एक्स बाई एक्स? कहीं नहीं हो रहा बेटा, कहीं भी टेन एक्स बाई एक्स कहीं पे भी अलग से नहीं निकाल पा रहे हम। एक्स क्यूब आ रहा है 12वां। अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स, अंडर रूट में दे रखा है कॉस 2x, और नीचे दे रखा है कितना, टेन स्क्वायर एक्स। हाँ टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा अब देखो यहां ये, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें याद रख के जाओ, क्योंकि वो खुद ही एक प्रोफाइल है जिनमें आप बहुत सारे तरीके से पंगे कर करके देख लेते हो, लेकिन लास्ट में आपको समझ में आता है कि यार ये रास्ता ही बेस्ट रास्ता है, इसमें ज्यादा खोपड़ी नहीं लगानी है, ऐसे ही जाना है। तो इसका बेस्ट रास्ता इज रैशनलाइजेशन। बहुत ही बुरा लगता है कि यार इसमें रैशनलाइजेशन का क्या लॉजिक है, बस अंडर रूट के सिवा कोई लॉजिक नहीं है, बाकी रैशनलाइजेशन बेस्ट है। तो हमने क्या किया, इसका रैशनलाइजेशन के टाइम पे टेन स्क्वायर एक्स को तो देखो मैंने एक्स स्क्वायर करके लिख दिया, टेन स्क्वायर एक्स की जगह तो सीधा एक्स लिख दिया, टेन एक्स की जगह, ताकि मेरे लिए तो छोटा हो जाए, क्योंकि अकेले ही बंदा था, कोई ज्यादा चेंजेस थे नहीं नीचे। लेकिन इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट में कितना, कॉस 2x। ऊपर ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस में इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया कॉस 2x, ये बन गया cos 2x। इस cos 2x को मैंने जानबूझ करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, जैसे स्क्वायरिंग खुलेगी ऐसा खुल जाएगा। अच्छा अपनी लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0, जितनी दूर तक बिना तबाही मचाए, लिमिट रखी आती मल्टीप्लीकेशन में रख दो, जितनी दूर तक बिना तबाही मचाए, ठीक है ना, जितनी दूर तक बिना तबाही मचाए लिमिट रखी आती उतनी दूर तक लगा लो, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरे को पता है एक्स की जगह 0 रखने पे cos 0 1 होता है, जो कि कोई मुसीबत नहीं है, cos 0 1 होता है, कोई मुसीबत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये इतने में तो लिमिट पुट कर ही दो। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो 1/2 बन के बाहर आ गया, उधर ऊपर खुल चुका है कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका देखो खोलोगे ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में कितना, प्लस में बन जाएगा कितना, ठीक है, प्लस में बन जाएगा, यहां हो चुका है कितना, 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 1/2 पता चल गया ना, मैंने इतने में लिमिट रख दी। इसको खोला तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर चलने दो आप, ठीक है ना। अब आपको बताए 1/2 मस्त, लेकिन एक बढ़िया चीज जो दिख रही है साफ आती हुई वो है ये, वो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और मैं तो कहता हूं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ही खींच लो आप, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स पड़ा रहने दो आप, नीचे एक्स स्क्वायर जो है ना वो इसके काम आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, आपको पता है लिमिट पुट करते ही। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। क्या कहते हो आप? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। अच्छा प्लस का हो जाएगा, ओके प्लस का हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 3/2। हाँ 1/2 इसका, और ये हो जाएगा 3/2 इज द राइट आंसर। हाँ मैंने कर दिया वो सब सही। हाँ भाई चिराग, बोल तो दिया कितनी बार, हाँ हाँ हाँ, 40 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो देखिए साहब ये इतनी दूर तक, ठीक है, अपन छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े सब सल्टा रहे हैं, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, ठीक है, ताकि कोई कमी ना रह जाए भाई अपने से, है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, ठीक है, नहीं रे विदाउट डूइंग शीट तुम लोग ये ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x अपॉन नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x। क्या बात कर रहे हो विक्रांत, और किसके नाम पे चल रही है? अच्छा तुमने भी सेम टी शर्ट पहनी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
वन माइनस, बहुत बुरा लगने वाला है कई लोगों को, पहले से बता देता हूँ, कई लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है एकदम से। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अभी देखना अगली लाइन में तो आपका दिमाग खराब होने वाला है कि सर ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, जैसे ये तीन जने हैं ना, ये अगर तीन जने हैं तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 1/2 ऐसा भी नहीं लिखने वाला, ऐसा लिखने वाला हूं 1/2 ठीक है, आराम सोचना, 1/2 1 प्लस फिर कॉस, इसका डबल 2x, 2x का डबल 4x, उसके 3x का डबल cos 6x। ठीक है, और अपॉन में नीचे तो आपको पता है साइन की जगह मैं सीधा x लिखूंगा, तो नीचे तो मैं 4x² लिखने वाला हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, और मैं पहले बता दूं, देखो ध्यान से देख लेना। ठीक है, ऊपर आपको 3/4 दिखेगा, वो भी आपके लिए लिख रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं लिखता नहीं। ठीक है, माइनस में, माइनस के अंदर कितना, माइनस के अंदर, ये भी आपके लिए लिख रहा हूं, मैं सीरियसली लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं, मतलब आप मेरे लिए अपने एक स्टेप बढ़ा दिया ये। ठीक है, मैंने सीधा खींच देता, कोई नहीं, cos 2x/4 माइनस में cos 4x/4 माइनस में cos 6x/4 और अपॉन में नीचे 4x²। ठीक है, और आगे सुना आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब मैं सही लिखने वाला हूं। 4 एलसीएम नीचे जा चुका है, नीचे 16x² पहले अलग कर दूं। ठीक है, 3 की जगह 1 1 1 2 3 टुकड़े करे, 3 टुकड़े, 3 की जगह 3 टुकड़े, 1 1 1 1 माइनस cos 2x प्लस 1 माइनस cos 4x प्लस 1 माइनस cos 6x, ऐसे लिख दिया। ठीक है। देखो तुम भी खेल लोगे, इसमें क्या है, 1/16 लिमिट x टेंड्स टू 0। अरे मैं क्यों कर रहा हूं ये भी। ठीक है, 1/16 तो वो अलग कर दिए, ये वाला 1/16 अलग कर दिया, है ना। इसका आंसर, इस 1 माइनस cos 2x के नीचे x² का आंसर आप ही ने सिखाया था 2 का² 2, 4 के नीचे 4 का² 2 प्लस 6 का² 2, 36 का आधा 18 ना, हाँ 18 दूनी 36, 18 और 8, 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 26, 26 और 2 28/16। हाँ वो तो तब बता दूंगा मैं, आंसर 14। मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, 16 क्यों कर रहा हूं मैं, 28/32। ठीक है, 100 × 8, 4 सत्ते 4 अट्ठे, 7/8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर इसका 7/, अच्छा मैंने भाग तो लगा ही दिया था ना 2 का, तो 16 ही रह गया ना, ये तो 16 ही रह गया था ना, 7/4 इज द राइट आंसर। सीधा गरीब मेथड ही तो बताया है, गरीब मेथड ही बताया बेटा, गरीब मेथड बताया, गरीब मेथड। ठीक है, अमीरों का मेथड तो मर जाते तुम। मैं अगर तुमको ये कहता कि cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x को पहले 1/2 इंटू 2 लिख, फिर ऐसा लिख 1/2 इंटू में इन दोनों के साथ में लिख ले कि अंदर ही अंदर cos का सम 3x प्लस में cos का डिफरेंस x, फिर इनकी दोबारा गुणा कर 3x, और फिर वापस से खोल दे 1/2 इंटू में cos 3x इंटू cos 3x। ठीक है, प्लस में इसको खोल दे 1/2 इंटू में cos x इंटू cos 3x, और फिर से 2 की गुणा कर और 2 का भाग लगा, 2 की गुणा कर 2 का भाग लगा, फिर से इसको वापस से प्रोडक्ट को सम में बदल, सम में बदल के ला, इसको लाएगा तो ये पाएगा। हाँ मान लो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता, क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता, यहां क्वेश्चन होता cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x, अपॉन में नीचे sin² 2x होता, मान लो ऐसा होता sin² 2x। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता तो मैं सीधा लिखता लिमिट x टेंड्स टू 0
1 माइनस 1/8, ठीक है, यहां जैसे 1/4 लिखा, वहां पे लिखता है 1/8, ठीक है। और फिर उसके बाद में इनको खोल देता, इनको खोलता कैसे, इनको खोलता ऐसे, 1 प्लस कॉस एक्स इन प्लस में कितना कॉस 2x प्लस में कितना कॉस 3x प्लस में कितना कॉस, वो डबल 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 खोलता सबका, सबका डबल 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 डबल, x का कितना 2x, यहां लिखता 2x प्लस में कितना कॉस 4x प्लस में कितना कॉस 6x प्लस में कितना कॉस 4 का डबल 8x, ऐसे करके खोलता, समझ लो, ऐसे भी करता, ठीक है। आपकी जैसी इच्छा है वैसा सोच लेना, डायरेक्ट खेल जाना सीखो। वैसे तो वो 3 का ही होता है मेजर क्वेश्चन, मैंने 4 का देखा भी नहीं आज तक। हाँ, ऐसे ही करना, आप सीधा लगाना सटाक, दिमाग लगाया और मर गए अपन। हाँ, दिमाग नहीं लगाना इस जगह पर, खटक खींच देना, सोचना ही नहीं है, 1 सेकंड भी अपन हिले और गए गए। आप बचा के खेलना बेटा इस पे, ठीक है। ऐसा ये भी हो गया अब आपका। हम्म। अच्छा, तब तक एक छोटी सी चीज पे और बात हो जाए अपनी, कि आप कुछ एक बेसिक समझो। आप बेसिक क्या कहता है कि जैसे कोई नेगेटिव नंबर है, लेट्स से -2, -2 की पावर हाफ जो होता है ना, वो अनडिफाइंड होता है। हाँ या ना, बस आप फटाफट हाँ या ना बढ़ते रहना, ठीक है। मैं आगे अब बोलता हूं, -2 की पावर 3/4 अनडिफाइंड होता है, सोचना, ठीक है। आप हाँ ना सोचते रहना। सेकंड वाले के लिए बताना, क्या आपको सेकंड वाला पता है कि -2 की पावर 3/4 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। -2 की पावर 3/4 अनडिफाइंड होता है। हम्म। क्या आपको ये नहीं पता कि -2 की पावर 3/4 ही अनडिफाइंड नहीं होता, -2 की पावर, जैसे किसी ने अगर बाय द वे 5/8 लिख दिया तो क्या ये अनडिफाइंड होगा, क्या ये अनडिफाइंड होगा, ये सोचो आप, क्या ये अनडिफाइंड होगा, तीसरे नंबर का थर्ड अनडिफाइंड होगा या नहीं होगा, थर्ड अनडिफाइंड होगा या नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा, मतलब रियल नंबर पे तो अनडिफाइंड होगा ना, यहां तक ये बात समझ में आती है, होगा, अच्छा, है ना। अच्छा, हम रियल में अनडिफाइंड कहते हैं तभी तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी में जाते हैं, नहीं तो अपन अपन रियल में तो अनडिफाइंड ही बोलेंगे कि भाई रियल में हमारे पास में इसकी कोई जगह नहीं है, दूसरी दुनिया में जगह है लेकिन इसमें नहीं है, तो -2 की पावर ऐसा होगा। हम इसको आसान शब्दों में बोलें तो आसान शब्दों में ये बोलेंगे कि -2 की पावर कभी भी ऑड अपॉन इवन डिग्री आएगी तब तब ये अनडिफाइंड होगा। हम हाफ से हट जाएं, ऊपर ऑड आ जाए, नीचे अगर इवन आ गया तो अनडिफाइंड होगा ही होगा, समझ रहे हैं आप। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड अपॉन इवन आई वो अनडिफाइंड होता है, एक बहुत आम बात है ना। अच्छा, अच्छा देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जो कि एडवांस में दिया था, मेरे से एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं है यार, एग्जैक्ट लैंग्वेज होगी क्या मेरे पास, देखें एक मिनट जरा। क्वेश्चन है,
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए फॉर विच लिमिट में दे रखी है x टेंड्स टू 1, यहां दे रखा है माइनस का ax, प्लस में दे रखा है साइन ऑफ x माइनस 1, प्लस में दे रखा है a, अपॉन में नीचे दे रखा है x प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 होल पावर में दे रखा है 1 माइनस x, अपॉन में दे रखा है 1 माइनस रूट एक्स, इस गड़ों में 1/4, ये क्वेश्चन मार्क है ना। ये है क्वेश्चन, सिंपल है ना, सिंपल एंड सोबर। नहीं ऐसा नहीं शुभम, मैं बहुत सारे रिप्लाई देता हूं, देते देते थक जाता हूं, कितना देंगे। ठीक है, अब देखो सुना क्या है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में क्या खास बात है वो बताता हूं। इसमें एक सिंपल सी बात है, पहली बात तो देखो ऊपर से a कॉमन आ जाएगा, हाँ कॉमन आ जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 सर, ऊपर से a कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर आ रहा है कितना 1 माइनस एक्स। अच्छा, और यहां से आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस अंदर से कॉमन ले लो, तो माइनस में साइन ऑफ 1 माइनस एक्स बन जाएगा। नीचे आपके पास में, या ऐसा करो आप तो माइनस क्या कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नीचे वाला कुछ और इंडिकेट कर रहा है, प्लस में साइन ऑफ x माइनस 1 रहने दो, नीचे की तरफ अगर आपने x माइनस 1 अलग कर लिया, प्लस में साइन ऑफ x माइनस 1 है, बहुत सिंपल है। और लिमिट अपने पास में रह रही है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, सही है। अच्छा, और आंसर 1/4 दिया हुआ है, वो तो कह रहा है a बताओ क्या होगा। अच्छा, आपने क्या किया, आपने लिमिट x टेंड्स टू 1 है ही, है ना, आपने x माइनस 1 ऊपर से कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही यहां हो गया साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और माइनस का a अपॉन में नीचे हो गया x माइनस 1 के कॉमन लेने पर 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की होल पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ये आ गया। यही है ना क्वेश्चन, गलत तो नहीं लिख लिया। क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस ही एक्स है, 1 माइनस रूट एक्स है, ये ऊपर वाला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्वेश्चन कहाँ रख दी अपने, शीट वापस रख दी क्या? हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या था, लिमिट क्या थी, 1 माइनस रूट एक्स है, 1 माइनस रूट एक्स है ना, ये 1 माइनस है, ये 1 माइनस रूट एक्स है, 1 माइनस रूट एक्स, ये भी 1 माइनस रूट एक्स है ना, 1 माइनस रूट एक्स। आंसर 1/4 आया हुआ है, बार बार बोल रहा हूं आपको। अच्छा, अब यहाँ पे भी दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं, दिमाग। हमको ये पता है कि सर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सर 1 बन जाएगा, लिमिट के रखने पे 1 बन जाएगा, तो ऊपर बन रहा है 1 माइनस ए, और नीचे 1 प्लस 1 मिलके 2 बन रहा है, कि पावर में है ना। अब पावर कैसे चल रही, पावर चल रही है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, और आंसर 1/4 लाना है। और अपने को पता है लिमिट अपनी जो चल रही है ना, वो लिमिट बहुत सिंपल है, x टेंड्स टू 1 है, तो x टेंड्स टू 1 होने का मतलब है x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, माने 1.00000000001 हो सकती है, या x के नाम पे 1 से छोटी वैल्यू भी हो सकती है, 0.99999999, कुछ भी हो सकता है, मतलब पता नहीं है, कंफर्म है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इन केस अगर ऐसा है कि मुझे आंसर में इनमें से कोई भी वैल्यू जा रही है, लेट्स से ना, तो मुझे ये भी पता है कि, है ना, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, लेट से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 प्लस रूट एक्स आएगा, ठीक है, आएगा। एक्स की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखते ही यहां पे हो जाएगा 1 माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं जैसे एक्स की जगह 1 रखूंगा ना, तो 1 रखते ही यहां पे 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 इस गुण में 1/4 हो जाएगा। तो मैं भी जानता हूं ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली देखा जाए तो ये मेरे लिए हो गया है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ए की एक वैल्यू 0 आ रही है, एक 2 आ रही है। अब मेरे पास ए की 2 वैल्यू आ गई, इन दोनों, क्या ये दोनों वैल्यूज पे
दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं और इनमें लार्जेस्ट ये जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बार जरा चेक कर लेते हैं। मैं आपके लिए a इज इक्वल टू 2 पे चेक करा रहा हूं। a इज इक्वल टू 2 रखने पर a इज इक्वल टू 2 रखने पर क्वेश्चन में चलते हैं ना, a की जगह पे 2 रखते ही ऊपर -1 बन रहा है, मैं रख देता हूं। a की जगह 2 रखने पर 1 माइनस 2/2 की पावर, ठीक है ना, ऊपर प्योर प्योर उस पर चल रहे हैं अपन, 1 माइनस रूट एक्स ऐसा कुछ बन रहा है a की जगह 2 रखने पे। तो ये बन रहा है मेरे पास में माइनस का हाफ, माने इट इज अ नेगेटिव नंबर। अभी मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखता हूं क्योंकि मैं टेंडिंग टू 1 हूं, ये रख सकता हूं या ये रख सकता हूं, कुछ भी रखता हूं। अगर मान लो मैं ऊपर वाली लिमिट रखता हूं तो ऊपर वाली लिमिट रखते ही मुझे पता है 1 माइनस ये घटाने पर माइनस का 0.00000000 जो भी आ रहा है 1 आ रहा है। नीचे भी कुछ ऐसे ही कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे भी मुझे पता है कुछ ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना। अच्छा, नीचे क्या आएगा जरा वो भी देख लेते हैं। अगर मैं 1 प्लस रूट एक्स लेता हूं तो, अच्छा ये मैं तो उसमें भी रखता हूं, कैंसिल आउट क्यों करते हैं, क्योंकि जीरो पे कैंसिल आउट क्यों करते हैं, इसी में रख लेते हैं ना, सीधे इसमें भी रखते हैं, आपको समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें रख दिया, इस वैल्यू में रख लिया। अगर मैंने इसमें रखा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस ये मिला करके कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस, है ना, अंडर रूट ऑफ दिस आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट विल बी, बट समहाउ 1 से तो बड़ा ही होगा। अच्छा 1 से बड़ा होगा बट इट विल नॉट बी, क्योंकि एक ऑड है तो ऑड का अंडर रूट विल बी एन ऑड नंबर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा है ना, सही है। तो अपने को पता है ये जो कुछ भी आएगा ये 2 पॉइंट कुछ 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 आया, लेट से ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ आया। जैसे ही आया आपने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते ही नीचे की तरफ आपके पास में 0.00000000 इतने जीरो आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ऊपर एक ऑड नंबर आ रहा है और नीचे एक इवन नंबर आ रहा है, और ऑड बाई इवन होते ही नेगेटिव की पावर अनडिफाइंड हो गई। सेम वे अगर आपने 0.99 भी रख लिया होता ना तो भी उसका रूट ओवर कुछ ना कुछ एक और नंबर आता और फिर से 1 में जोड़ने पर जैसे आप पॉइंट हटाते ऑड बाई इवन आता और फिर से अनडिफाइंड हो जाता। माने ए की वैल्यू 2 पर 100% अंदर वाला एक नेगेटिव नंबर होता और नेगेटिव नंबर की डिग्री ऑड बाई इवन आपको 101%, ठीक है, आपको अनडिफाइंड देती। माने ए की वैल्यू 2 चलेगी ही नहीं, तो सिर्फ ए की वैल्यू चलेगी 0, और 0 को रखने पर अंदर नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो नेगेटिव ही नहीं आएगा तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा। हाँ, तो ए इज इक्वल टू 0 इज द ओनली आंसर, आंसर इकलौता आंसर यही है, और अगर यही आंसर है तो यही लार्जेस्ट है ना, इट इज ऑल्सो ए लार्जेस्ट नंबर। तो ये क्वेश्चन है जो कि थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा किसी टाइम पे, तो उसका बेस समझा दिया बस मैंने, बेस है ना। मेरा कौन सा रिप्लाई, ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अपन टाइम लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फैलेगा मामला। ताकि आपको पता रहे कि भाई क्वेश्चन इस तरह से करना है ना। अब बस मैं आपको हिंट कर रहा हूं क्वेश्चंस में कुछ एक, जैसे एफ के नाम पे आपको किसी ने फंक्शन दे दिया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 3 टू द पावर n माइनस 1 साइन क्यूब x अपॉन 3 टू द पावर n। ठीक है, और इस जगह पर हाँ ये वही है, वही वाला क्वेश्चन है ना। हाँ 8 से 10 घंटे तो मिनिमम माने। इस जगह पर आपको बस मैं इतना ही हिंट करूंगा, कभी भी साइन क्यूब थीटा हो तो उससे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 से सॉल्व करना। इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट को मत छूना, सिग्मा को टच मत करना, 1 से n तक लिखना, और ये जो 3 की पावर n माइनस 1 है इसे पढ़ा रहने देना, अंदर खेल जाना। ये साइन क्यूब थीटा लिखा है, इसे 3 साइन x अपॉन 3 की पावर n माइनस में साइन 3 टाइम्स x अपॉन 3 की पावर n डिवाइड बाई 4 कर लेना। आगे आपकी बारी है, यहां से आपकी गाड़ी चलेगी, है ना।
ऐसा लोगों ने बोला, लेकिन बहुत सारे और भी थे जिन्होंने आंसर दिया था, लेकिन बट तो गॉड आदमी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, बस मैं आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूं, हिंट। इसके बाद में बरसात कर लेना, बरसात इस तरह से खोलने के बाद बरसात कर लेना। सिग्मा के क्वेश्चन से बरसात की उम्मीद करनी चाहिए हमेशा, इसके बाद सर बरसात करेंगे, है ना। अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइटल की ओर, जो कि बहुत लास्ट में है, लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट, छठा टाइटल, स्टैंडर्ड लिमिट टू। बस अब मोस्टली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक लेक्चर का और है, बस ये क्वेश्चन है ना, एक लेक्चर का और बच गया। स्टैंडर्ड लिमिट टू, स्टैंडर्ड लिमिट टू। ठीक है, अब ये क्या चीज है वो सुनो। स्टैंडर्ड लिमिट टू के अंदर हमारे पास में तीन स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो कि बहुत काम की है। पहला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, आंसर एल एन ए देता है। ठीक है, आप लॉपिटल से कर लेना प्रूफ। सेकेंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर ए की जगह कल को ई हो जाए तो उससे भी एक स्टैंडर्ड लिमिट मान लिया गया है। हालांकि ए की जगह ई होगा तो आप यहां पे भी ए की जगह ई कर देंगे, और एल एन ए दुनिया को पता है वन होता है। तीसरा, ठीक है, लिमिट की दुनिया में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड होता है, तो ई की पावर एक्स माइनस वन बराबर एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स इजिकल टू में वन प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स इजिकल हो जाएगा एल एन वन प्लस एक्स। फिर आप एल एन वन प्लस एक्स को वहीं पड़ा रहने दें, एक्स को नीचे ले जाएं, इधर वन बन जाएगा, और ये भी एक लिमिट, ये भी एक लिमिट बन जाएगी यहां पे भी, है ना। तो आप चाहें तो इसी का एक बदला हुआ रूप है क्या, एल एन वन प्लस एक्स बाई एक्स, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है। तो ध्यान रखना, तीन स्टैंडर्ड लिमिट है। स्टैंडर्ड है तो सर वो जीरो और सेम और वो सब भी लफड़े चलेंगे ना, 100% वो सब मौजूद है। इसी वजह से लोगों ने बहुत ही प्यार से समझ लिया कि कल को लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर अगर ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स है तो आंसर अगर एल एन ए होता है, तो टू टू पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स होने पर आंसर एल एन टू होगा। सीधा लगाते हैं लोग स्टैंडर्ड लिमिट की तरह। मान लो कल को किसी ने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू की पावर एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स बाई एक्स दे दिया, तो लोग क्या करते हैं, सीधा दिमाग लगाते हैं कि इसे लिखते हैं टू टू पावर एक्स माइनस वन, माइनस इसे लिखते हैं थ्री टू पावर एक्स माइनस वन, और एक्स दोनों के नीचे लगा देते हैं, और दुनिया को कहते हैं हमको एल एन टू माइनस एल एन थ्री मिला। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्वेश्चन में 27 की पावर एक्स माइनस 9 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मिल रहा है। ठीक है ना, मान लो क्वेश्चन में किसी ने एक्स स्क्वायर दे दिया, तो लोग बहुत स्ट्रेट वे समझते हैं कि ये 27 नहीं है, ये बेसिकली 9 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स। ठीक है, माइनस 9 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर से 9 की पावर एक्स कॉमन, अंदर 3 टू पावर एक्स माइनस वन कॉमन लेती, 3 टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लास्ट लाइन में लिखते हैं 3 टू पावर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 9 टू पावर एक्स माइनस वन, और एक्स दोनों में बांट देते हैं। एक से आंसर आ जाता है एल एन थ्री, एक से आ जाता है एल एन नाइन। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक के क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करके रख लेना, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तक के क्वेश्चन सारे कर लेना, सारे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तक के क्वेश्चंस क्या बांटे हुए हैं इन्होंने, बिल्कुल बांटे हुए होंगे, बिल्कुल बांटे हुए होंगे। हमने टाइटल वाइज इस शीट को बनाया इस बार। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के, ठीक है, 20 से लेकर के आपको करना है 20 से 31 तक, क्वेश्चन नंबर 20 से 31 पहले तो। ठीक है, ये तो आप खत्म कर, खा पी के खत्म कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा आपको अटैक मारना है किस पर, बाकी तो हो गया है यहां तक का तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 और कर लेना, 64। इसके सिवा दूसरी जो एक और लिमिट की हमने शीट आपके उस पर लगाई थी, ठीक है, जो थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 16। बस एक बार क्वेश्चन नंबर 16 तक ही देखना, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए।